दर्शन कर लिए। अब मैं आपको पार्वती कुंड का दर्शन कराता हूँ, बिकॉज ये भी दर्शन करना ज़रूरी है। बाकी बकुल भाई कह रहे हैं नहाता हूँ करके, बकुल भाई नहाएगा फिर यहाँ, तो कराता हूँ आपका अच्छे से दर्शन पार्वती कुंड के। उसके बाद जाएंगे हम गौरी कुंड, और क्या पता गौरी कुंड जाते आते आधी क्लास भी दिख जाए सही से। फिलहाल तो मैं आपको दिखाता हूँ दर्शन। तो गाइस अब हम कर रहे हैं गौरी कुंड की चढ़ाई। तो अभी हम ट्रैक में हैं, तो थोड़ा शॉर्ट मार लेते हैं। ये लोग यहाँ पर सारे मेरा थोड़ा शॉर्ट मार लेंगे, शॉर्ट रास्ता ढूंढ रहे हैं। आगे धीरे धीरे मौसम भी खुल रहा है। यहाँ पर है आधी क्लास, धीरे चढ़ के पहुँचते हैं। तो गाइस अभी तो आधा ट्रैक भी नहीं हुआ है, और वो लोग तो पीछे ही हैं अभी, तो वो पीछे। और वो बकुल भाई तो नाम का इधर का है भाई, बैठ के आ रहा है, देख लो। अभी दिखाता हूँ, ये देखो पूरा बैठ के आ रहा है। तो नाम का पहाड़ी है ये, और नाम का लोकल है, कुछ फ़ायदा नहीं यहाँ के। बाकी अभी चल रहे हैं। यहाँ के घोड़े वगैरह ना, यहाँ के जानवर बहुत तगड़े हैं, सब जगह चढ़ जा रहे हैं। उधर भी चढ़ जा रहे हैं, उधर भी। बाकी अभी आधे से भी कम हुआ है ट्रैक, और वो अभी 100-200 मीटर नीचे है। तो चलने में ही हूँ, फिर रुक के और थकान लगती है, इसलिए चलते जा रहा हूँ। थकना नहीं सीखा आपने, और रुकना। बाकी दिखाता हूँ आगे। तो गाइस अभी पहुँच गया हूँ मैं गौरी कुंड। ये है गौरी कुंड का बोर्ड, और अभी चलना है, और थोड़ा बहुत क्या भी तो ही चलना। जय बजरंगबली, हर हर महादेव, जय श्री राम। यहाँ पर मंदिर है शिव जी भगवान जी। जय बजरंगबली, हर हर महादेव। आप भी दर्शन कर लीजिए। तो गाइस ये लास्ट ही है, इससे आगे ट्रैकिंग नहीं है। तो बादल लग रहे हैं, तो ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा हमें। बाकी आगे दिखाता हूँ फिर आपको। जय बजरंगबली, हर हर महादेव, जय श्री राम। हितेश भाई पहुँच गए। हितेश भाई मुझे लगा है इतने फिट होंगे, पर ये फिट आदमी है। आज पता लग गया कि फिट भाई है। तो गाइस ये लास्ट एंड है, इससे आगे कुछ नहीं है अब। और मैं कह रहा हूँ उनसे चलने को भी चल नहीं रहे। तो ये है पूरा, अभी बादल देखें, महादेव हमें दर्शन नहीं दे रहे, रूठे हुए हैं महादेव, तो दर्शन नहीं दे रहे हमें। तो गाइस बाकी अभी हमारा कैमरामैन बकुल भाई इतना बेकार आदमी है ना, कसम से इतना पीछे रह गया। वो पता नहीं था मुझे वो ऐसा कर रहा करके, यहाँ का आदमी हो क्या ऐसा कर रहा है बताओ, तो क्या ही फ़ायदा फिर। और अभी आता है तो थोड़ा शूट करूँगा कैमरे से भी। और ये है कुंड, गौरी कुंड। हो गए हैं दर्शन, हल्के फुल्के हो गए, ज़्यादा नहीं हो पाए हमारे दर्शन ये। और अभी सब लोग कह रहे हैं अब ओम पर्वत निकलते हैं, तो निकलते हैं अब यहाँ से, क्योंकि बारिश जैसे कि होने लग गई है। हाँ अच्छे दिख रहे। बाकी हितेश तो भाई तो चाचा जैसे दिख रहे हैं, बूबू हितेश बूबू, आप बता, फिर बूबू ही दिख रहे हैं। चल पानी दियो पानी। और ये कुंड है। अब बाकी चलते हैं गाइस यहाँ से, बाकी मिलते हैं आगे। तो गाइस अभी हम आ गए हैं गुंजी के अंदर विलेज में, और यहाँ बगुल की बुआ का गेस्ट हाउस है, तो वहीं रुक रहे हैं आज हम। तो ये है पूरा मस्त, अंदर से भी अच्छा है, अभी हमने देखा था। बाकी अंदर जाके दिखाऊंगा मैं आपको पूरा। बाकी ये है व्यू वहाँ का, अंदर का व्यू। इसको क्या बोलते हैं बबुल? दरचौ कहते हैं इसे। जो ये पेड़ जैसा दिख रहा है गाइस, ये पूजा करने का होता है, ये लेके आते हैं पहाड़ से, और इसे दरचौ कहते हैं। दा से पूछो। और ये क्या, ये इसको क्या कहते हैं कपड़े को? इसको दजा कहते हैं। दजा कहते हैं। और दजा ने वहाँ बॉल भी अटका रखी है भैया ने उधर। सुबह बॉल फंस गई मेरे से। और बाकी गाइस मैं आपको अंदर का रूम दिखाता हूँ, जरा जूते खोलने पड़ेंगे पर दिखाता हूँ। अंदर के रूम भी बहुत बढ़िया है। वे नाम क्या है इधर होम स्टे का? ओम पर्वत होम स्टे रखा हुआ है। और भैया का होम स्टे का नाम है ओम पर्वत होम स्टे। तो कभी भी आए तो विजिट करें जरा इधर पे। बाकी मैं आपको दिखा दूंगा सब चीज़। तो ये है रूम, बहुत बढ़िया ट्रेडिशनल रूम है, बिल्कुल बेड भी मिले हैं बड़े अच्छे ये, और कंबल अम्बल भी हैं मस्त, और अच्छा है मतलब कि भाई पूरा
पहाड़ वाली जो फीलिंग आती है ना, वही मस्त फीलिंग आ रही है। आगे भी जाते हैं आगे। ये गुंजी गांव का वाईफाई एरिया है, सब लोग बैठ के यहीं पर ही अपना नेट वगैरह जो भी चला, क्योंकि नेटवर्क वगैरह कुछ नहीं होता है तो वाईफाई में ही अपना बैठ के इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना, जो भी करना है, यहीं आके बैठ जाते हैं लोग। अभी बैठे थे वो सब तो यहीं बैठ के अपना सब स्क्रॉल करते हैं। बाकी भी चलने, इसके बाद हम चल ही रहे हैं, फिर घूमने भी जाते हैं थोड़ा कैंटीन में, वहाँ मोमोज़ बनाते हैं आर्मी वाले, तो वो खा के अभी हम थोड़ा डिनर करने के लिए बैठे थे। तो फिर बकुल भाई अब हैंडल करेंगे हमारा व्लॉग चैनल। लो ये भी फूफू बताएंगे कौन क्या है, क्या बना रखा हमने। फूफू ये क्या क्या होता है? ये होता है पूजा का, बकरी का सुखाया हुआ मीट सुखा के रखते हैं। हाँ, सुखा के रखते हैं तो बढ़िया सूखता है। अक्टूबर और ये अक्टूबर नवंबर में बढ़िया सूखता है। एक दिन में हाँ, तो जितना भी रखो एक साल तक, मतलब एक साल तक कभी भी खा लो। हाँ, ये ऐसा होता है। यहाँ तो यहीं ऐसे ही बनाते हैं, तब तो जाड़ों में खाने के लिए सही रहते हैं। तो गाइस ये है पहाड़ी मटन। आपके यहाँ तो फ्रेश वैसे काट के, यहाँ ऐसा करते हैं कि पहले अक्टूबर नवंबर के टाइम पे पूजा होती है इधर, तो फिर उसको काट के उसको सुखा के फिर इसको एक साल तक चल जाता है कह रही है, तो तब ऐसे करते हैं, तो बोलते हैं पहाड़ी मटन। हाँ, तब भी कुछ नहीं होता है, तब खाते हैं। पूजा के टाइम पे बहुत खा लेते हैं, जो बच जाता है उसके लिए सुखा देते होंगे। सुबह के बज गए 6 और उठ गए थे 4 बजे उठ गया था मैं, तो ऐसा सोने में टाइम लगा सबको। फिर नहा धो के अभी अब निकल पड़े हैं ओम पर्वत की ओर। मौसम तो ऐसे ही लग रहा है, क्या पता ऊपर जाके दर्शन हो जाए। और अभी जाते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ ओम पर्वत। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं ओम पर्वत को, और यहाँ के रास्ते इतने खतरनाक हैं क्या बताऊँ मैं, पूरा बिल्कुल कच्चे रास्ते हैं। और अभी आर्मी बेस कैंप पहुँचे हैं हम, ITBP। और काली माता का मंदिर भी हमने क्रॉस कर लिया है। गाइस का सेक्सी व्यू आ रहा है यहाँ का, मैं आपको दिखाता हूँ। गाइस हम पहुंच गए हैं ओम पर्वत, और यहाँ पर अभी तो मौसम क्लियर नहीं है, तो अभी हमने अपनी एंट्री करा दी है। इधर एंट्री भी करानी पड़ती है पीछे। बाकी मौसम अभी छट रहा है धीरे धीरे, क्या पता दर्शन हो जाए। तो बाकी चल रहा हूँ मैं, ये लोग आगे आगे चले गए। यहाँ होम स्टे वगैरह भी हैं। बाकी वो है यहाँ पहाड़ है ओम पर्वत ही, ये वाला। आगे जैसे भी क्लियर होता है फिर आपको मैं दिखाता हूँ ऊपर चल के। बाकी यहाँ से व्यू से तो ये है यहाँ व्यू। बाकी चल रहा है, वैसे अभी तो मौसम खुला ही नहीं है, आधा घंटा हो गया मैं बैठे बैठे, और हम रुक रहे हैं, देख रहे हैं कितना देर तक खुलता है। ये है ओम पर्वत, ये वाला पर्वत है, तो इसी का इंतजार है कि खुल जाए फटाफट, फिर हम दर्शन कर लें। तो एक हिंदू भाई को सांस आना बंद हो जा रही है, और पेट भी साफ नहीं हो पा रहा इनका 3 दिन से,
बहुत दिक्कत में है ये वाला। अभी भी रुक गए थे क्या हमारे रास्ते में? नहीं तो और फुल एंजॉयमेंट हो रहा है इंदु भाई का तो फुल। क्यों? बस पेट ने साथ नहीं दे पा रहा पेट, बाकी पूरा सही है, बाकी फटाफट हो जाए दर्शन तो सही है। यहाँ हो गए हैं कम से कम नहीं तो 2 घंटा 2-2.5 घंटा हो गया और अभी तक हमें दर्शन नहीं हुए हैं, क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा। अभी बोल रहे हैं कि थोड़ा टाइम में छटेगा, कोई पक्का नहीं है, वो बोल रहे हैं। तो फिर यहाँ पर बकुल भाई बता रहे पिछले साल में आया था तो यहाँ पर नंदी जी की फ़ोटो दिखाई इसने, तो यहाँ पर नंदी जी दिखती है। बाकी ये है तुम्हारा, ये कौन सा है? नाग टिप्पा जाला पर्वत है जो नाग टिप्पा, बाकी वो पर्वत है। तो फिलहाल तो हमें दिखा नहीं, फिलहाल थोड़ा भी रुके हैं, अगर दिखता है तो मैं आपको दिखाता हूँ, नहीं दिखता है तो फिर यहीं से वैसे दर्शन कर लीजिए। ये है हर हर महादेव। आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं बादलों में, अब आपको दिखे देखो पता नहीं, जैसे मन साफ होता है वैसे दिखते, मुझे तो दिख गए। ये देखो गाइस, ये है नंदी जी, नंदी के ऊपर शिव जी बैठे, ये देखो। तो अगर मन साफ होगा तो दिख गया होगा, इसलिए कमेंट में कर देना यस दिख गया तो। सॉरी दिखा लो, थोड़ा क्लियर हो रहा है क्योंकि वेट करा हमने, थोड़ा थोड़ा हो रहा है। अगर अभी पूरा होता है थोड़ी देर में हम थोड़ी देर और रुकते हैं, सही है। अगर नहीं होता है तो फिर हम चले जाएंगे, क्योंकि हमें फिर नीचे धार चुलाई पहुँचना है टाइम से, क्योंकि लैंडस्लाइड वगैरह भी होता है नीचे, तो इसलिए अगर टाइम से हो गया तो जाएंगे, नहीं तो दिखा दूँगा मैं आपको जितना भी होता है। ये अगर इतने दर्शन कर तो गाइस यहाँ है देखो भीड़, जो प्लेन्स में भी आ जाते हैं जाड़ों के टाइम पे, अभी यहाँ घूम रहे हैं देखो ये। नीचे को आ जाते हैं प्लेन्स वो, तो ये ऐसे करते हैं, चराते रहते हैं और ये पहाड़ों की जड़ी बूटियाँ खिलाते हैं बकरी को उनका, क्योंकि फिर ठंडे हो जाते हैं और मसल भी अच्छी हो जाती हैं और अच्छे हो जाते हैं मसल। शायद अभी हम रुके हैं यहाँ पर, डोगरा फास्ट फूड है यहाँ पे, तो ये हमारे आर्मी पर्सन बनाते हैं ये। आगे थोड़ा हमने कहा यहीं पे खा लेते हैं, भूख जैसी लग रही थी बहुत, तो फिर यही समोसे वगैरह मोमोज वगैरह मिलते हैं तो यही खा रहे हैं। खाने के बाद फिर दिखाता हूँ। तभी हमने मोमोज और समोसे खाए तो इतना टेस्टी है, फिर हमने मंगाई है जलेबी। इतनी टेस्टी जलेबी हो रही है क्या बताऊँ, देसी घी की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ऑर्गेनिक, बिल्कुल इतनी सही। ऐसी लगी आपको? पूरा ओरिजिनल माल पड़ा है जो भी पड़ा है बिल्कुल, और सिनेमन पाउडर का भी टेस्ट आ रहा है इसमें, और पतली कलकड़ी। तो कभी भी आए तो ये डोगरा फास्ट फूड है यहाँ पे, यहाँ पर आके ज़रूर विजिट करिए, और मेरा कोड लग जाएगा यहाँ पर फीड भूपेश 10। ओके। तो गाइस यहाँ पे एक रहस्यमय गुफा है, तो यहाँ पहले रॉक क्लाइंबिंग करके आर्मी वाले गए होंगे ऊपर, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आ जाएगा जूम कर दूँगा। यहाँ पे रॉक क्लाइंबिंग करके गए होंगे आर्मी वाले, तो उधर जाने के बाद कुछ आवाज़ आई कुछ कि यहाँ से चले जाओ, जो भी कहा होगा बकुल भाई बता रहे हैं, और फिर यहाँ आर्मी वाले झंडा गाड़ के आ गए। ये देखो इधर एक गुफा है बहुत बड़ी। बाकी ऐसी चीज़ें देखते रहेंगी तो मैं आपको दिखाते रहूँगा आगे। गाइस एक और चीज़ पता लगी, यहाँ गुंजे गांव में एक पहाड़ है, तो मेरे को तो दिख गया, अब आपको दिखते ना दिखे, पापी को नहीं दिखता है बालू, तो दिख गया तो यस लिख देना कमेंट में। ये देखो ये शिव जी का मुँह है यहाँ पे, तो अगर आपको दिख गया होगा तो यस लिख देना, और पापी को दिखता नहीं है, और नहीं दिखा तो फिर यू आर पापी। तो मिलते हैं आगे। गाइस अभी हम जा रहे हैं बकुल के गाँव, बूंदी गाँव, वहाँ खिलाएगा हमें बूंदी खिलाएगा तो भी जा रहे हैं बूंदी गाँव, बुधियाल गाँव, तो वहाँ जाके मैं आपको दिखाऊंगा कैसा गाँव है। तो फिलहाल तो मौसम भी अच्छा है और वहीं पहुँचता हूँ, भूख भी लग रही है, तो मैं अपने साथ लेके चलता हूँ अफ्तार की वेफर प्रोटीन बार। ये इंस्टेंट एनर्जी देगी आपको, प्लस 10 ग्राम ऑफ प्रोटीन और 7 ग्राम ऑफ फाइबर। तो अगर लेने के इच्छुक हो तो यूज़ माई कोड भूपेश 10 फॉर एडिशनल डिस्काउंट। बाय बाय, आगे जाके दिखाता हूँ। तो गाइस हम पहुँच गए हैं बकुल के गांव में, बूंदी गांव। तो ये ऐसे एंट्री है, बाकी मंदिर है, अभी मंदिर में पूजा करना आया बकुल। चावल डालते
हूँ आगे जितना भी होगा, बाकी को नॉलेज देगा अब यहाँ की बकुल। ये है बकुल भाई का घर, कोठी है यार पूरा बकुल भाई की। तो और ये हमारे छोटे से दो, ये बकुल भाई के छोटे से गाय और पहले ज़माने में ये हम लोग का वो भेड़ बकरे रखने का था, ये इसके अंदर बंद हो गया? बेसमेंट था, हटा दिया। उसके नीचे है अभी भी अंडरग्राउंड। चले भी अंडरग्राउंड। कहाँ बंद है? 10,000 से तो गाय 10,000 से ज़्यादा बकरियाँ थी बकुल लोगों पे, और यहाँ अंडरग्राउंड था इसके नीचे, अभी भी है कह रहा है, पर बंद हो गया है, खुला है। बंद कर दिया पूरा, मिट्टी विट्टी डाल के। तो फिर यह है बकुल भाई का विला। यहाँ कभी भी आना हो, बूंदी में रुकना हो तो कांटेक्ट तो बकुल पुदियाल जी। ओके। और ये अखरोट का पेड़, और ये अखरोट का पेड़ है। तो लाता तो नहीं है तू साले? अगली बार गाइस देख लो, अगली बार 4-3 साल कॉलेज के हुए थे हमारे, इसने कभी नहीं घुमाया और अगली बार कह रहा है अभी। चलो देखते हैं अगली बार। बाकी ये सब मत मांगना, ये चीज़ नहीं है भाई हमारे, ये सब मतलब कि भाई अभी चलते हैं, फिर आपको मैं दिखाता हूँ आगे, और ये बताएगा इस गांव के बारे में चीज़ें, और चलते हैं फिर आगे, फिर दिखाते हैं। वापसी भी जाना लेट हो रही है। अब बकुल भाई बताएंगे अपने गांव के बारे में, ज़रा बताओ। तो गाइस जो हमारा गांव है बुदी गांव, वो व्यास वैली में सबसे पहला गांव पड़ता है। हाँ। तो और पहले के टाइम पे जब गाड़ी नहीं होती थी तो लोग यहाँ से पैदल जाते थे। तो आपको एक यहाँ से आगे, थोड़े आगे पे वो दिखाएंगे भाई, तो पैर पे इतना गोबर लग रहा है मेरे, क्या पता। एक आपको रूट दिखाएंगे, पैदल रूट, जहाँ पे लोग मानसरोवर यात्रा के लिए पैदल जाते थे जब। हाँ, पर वो थोड़ा आगे से है, यहाँ से छियाले का रास्ता था। अच्छा, वो तो आगे बताएंगे, पहले भी बताओ गांव के बारे में थोड़ा। तो हमारे गांव में हमारा गांव एक ही चीज़ के लिए फेमस है, वो एक कीड़ा जड़ी। वो व्यास वैली में एक ही गांव है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कीड़ा जड़ी होती है, और उसका रूट यहाँ से था। दिखाओ, ये है, देखो गाइस, ये तो रूट जा रहा है, ये रूट जाती है इस पहाड़ को दूसरे पहाड़ में। करके। तो उस पहाड़ का नाम है तिंगपंती करके। लोग वहाँ पे अपना टेंट वेंट बेस कैंप जैसा लगाते हैं, और वो लोग महीने, 1.5 महीने के लिए, 2 महीने के लिए जाते हैं वहाँ पे कीड़ा जड़ी ढूंढने के लिए। तो वहाँ से कीड़ा जड़ी ढूंढ के लाते हैं, फिर यहाँ कमाते हैं 15-20 लाख रुपए मजे से। नहीं, ऐसा भी नहीं है गाइस, रेट पड़ जाएगी सबके घर में, नहीं तो ऐसा नहीं है, इतना भी नहीं मिलता। वो कहने की बात है वो। हाँ, मतलब कि ये 2-3 लाख रुपए तो कमा लेते हैं एक बार में। ये है कि हमारे अब वो एक कल्चर का पार्ट है, वो हमारे ट्रेडिशन का। और गांव में वो जो माइग्रेशन वगैरह बताया था, वो बता। तो पहले के ज़माने में यहाँ पे क्या होता था, माइग्रेशन स्कूल चलता था। ऐसा होता था कि गर्मियों में जितने स्कूलिंग है धारचूला में, जो ग्राम के स्कूल नहीं होते हैं, जैसे बुदी स्कूल है, गुंजी स्कूल है, कुटी स्कूल है, गरवियम स्कूल है, तो इन लोगों को क्या होता था, गर्मी के 6 महीने वही इधर गांव में होते थे वो लोग। मतलब गर्मियों के 6 महीने में यहाँ, फिर उसके बाद 6 महीने नीचे धारचूला में। तो ऐसे करके माइग्रेशन करके पढ़ाई होती थी। और ये रूट दिखाया था, और जो जाने का था छिया लेक जाने का ये रूट है इधर से, अब टूट चुका है ये ऊपर। और ये तिंगपंती जाने का, तिंगपंती जाने का ये चीज़ है। बाकी ये चीज़ भी है यहाँ की, इनके मतलब जो गाँव में घरों में कभी वो टॉयलेट वगैरह नहीं बनाए हैं। पूरे गांव का 2 जगह टॉयलेट है, पूरे गांव वाले वहीं जाते हैं, क्योंकि शुद्ध और वो माना जाता है, क्योंकि बहुत पूजा पाठ वगैरह करते हैं, तो उस चक्कर से। क्यों हम पहुँच गए थे टाइम से, तो हमने सोचा थोड़ा नेपाल घूम लेते हैं, विजिट कर लेते हैं नैनीताल कैसा है। आवाज़ आ रही होगी पानी की, ये है काली नदी। तो अभी हम जा रहे हैं नेपाल के मार्केट, बकुल भाई कह रहे हैं थोड़ा घुमाता हूँ वहाँ भी, आगे देखते थोड़ा घूमता हूँ मैं और दिखाता हूँ कैसी मार्केट है। नॉर्मल जैसी लग रही मेरे को, तो बाकी अंदर जाके दिखाता हूँ कैसी है। नेपाल एंटर कर लिया है, ये देखो, ये है नेपाल और यहाँ होती है चेकिंग सारी। और अभी हमने नेपाल एंटर कर लिया है। 7 बजे से पहले हमने वापस आना होगा, क्योंकि जान नहीं देते हैं। फिर यहीं रहना पड़ जाएगा कहीं मेरे को, तो फटाफट मार्केट छान के फिर चलते हैं वापस पूरा। ऐसी है नेपाल की मार्केट, काफ़ी छोटी सी है, ऐसा लग रहा है धारचूला ही घूम रहे हैं, सेम धारचूला की तरह है। ये भी मार्केट ही है, और बाकी देखते हैं इधर जैसा भी होता है मैं आपको दिखाऊंगा सही से पूरा। गाइस यहाँ की इतनी बड़ी मार्केट तो है नहीं, और छोटी सा है, नॉर्मली है पूरा जैसा होता है, पर अपना इंडिया बेस्ट है। जो इंडिया में जो वाइब है वो यहाँ है ही नहीं। वो अलग कि डोटियाल जैसे सही क्या है ना, लेकिन वो वाइब ही नहीं आ रही यहाँ पर।
देखो ये भी नेपाल आके काला हो गया। काला नहीं हो गाइस, थोड़ी टैनिंग हो गई है एक्चुअली। ओम परत की तो धूप थी बहुत तगड़ी थी, तो उस टाइम पता नहीं लगा। अभी नीचे आके पता लग रहा है कि हाँ टैन हो गया है, पर कोई बात नहीं, ये तो होते रहता है। बाकी अभी थोड़ा कहीं जाएंगे तो दिखाऊंगा, नहीं तो फिर वो खोला रूम में कुछ नहीं है यहाँ घूमने के लिए, बिल्कुल बेकार है। खाली पॉइंट ही हो गया है, तो हमें सोचा क्या जो होगा, बेकार है। अपना इंडिया महान, अपना भारत महान, और अब देखते हैं जहाँ भी होता जाना। बाकी दिखाते हैं आगे, कुछ नहीं जाएंगे तो, नहीं तो फिर रूम को ही जा रहे हैं सीधे। तो गाइस ज़्यादा कुछ तो मिला नहीं है, अब नूडल्स वगैरह लेने से तो हमने ले लिए, और अब चलते हैं सीधे रूम को। कुछ खास नहीं है नेपाल, बेकार ठीक। तो गाइस अभी हम निकल गए हैं धारचूला से घर की तरफ, और आज लेट उठा मैं क्योंकि लेट सोया, तो फिर बाकी आगे दिखाता हूँ, क्योंकि रास्ता तो सब सेम ही है, पहले आपने देख ही लिया है, तो फिर आगे जाके दिखाता हूँ कहीं रुकेंगे तो फिर। गाइस मैं पहुँच गया था घर अप्रॉक्स 9:30 पे, और उसके बाद फिर थोड़ा रेस्ट किया, फिर नहाया धोया, तो अभी भाई लोग ही बैठे हैं। और अब व्लॉग में ही यहाँ पर अपना एंड करता हूँ। बाकी आपने पूरा एंजॉय किया होगा ट्रिप, तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।